SNO 1309/2025 मंगू सिंह बनाम भैरा और ANR। स्रोत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फाइल और कैसमेन का प्रकाश्य पृष्ठ। 1. केस का आधार परिचय, मुख्य बातें। शीर्षक, विवरण। केस न SNO 1309/2025 सेकंड अपील। वाद पक्ष, मांगू सिंह अपीलकर्ता प्लेंटिफ बनाम भैरा और अन्य प्रतिवादी। कोर्ट बेंच जज, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इंदौर बेंचेस, ऑनरेबल श्री जस्टिस जयकुमार पिल्लाई। रिजर्व निर्णय तिथियां, रिजर्व्ड ऑन द 25th of September 2025। ऑर्डर डिलीवर्ड द 16th of October 2025। 2. क्या विवाद था, सार। अपीलकर्ता का दावा, उसके कृषि भूखंड कई सर्वे नंबर में से एक सर्वे नो 103/1 व्यक्तिगत रूप से उसकी खरीदी हुई जमीन है और वो वहां से कोई सार्वजनिक परंपरागत रास्ता नहीं मानते। प्रतिवादी का दावा, वहां पारंपरिक परिचित मार्ग पारगमन ट्रेडिशनल रूट था, इसलिए उसे वहां से रास्ता लेने का अधिकार है। विवाद की जड़ यही है, क्या वो जमीन निजी है और प्रतिवादी का रास्ता अवैध है, या वो पारंपरिक मार्ग है जिसे प्रतिवादी प्रयोग कर रहे थे। 3. निचली अदालतों ने क्या कहा था। ट्रायल कोर्ट सिविल जज ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला दिया कि पारंपरिक रास्ता अस्तित्व में है। डिस्ट्रिक्ट जज पहली अपील ने भी ट्रायल कोर्ट का आदेश कायम रखा, इसलिए मामला हाईकोर्ट में दूसरी अपील SA आया। 4. हाईकोर्ट जस्टिस जयकुमार पिल्लाई ने क्या पाया, मुख्य तर्क और नतीजा। कोर्ट ने रिकॉर्ड, गवाहियों और दस्तावेजों का विस्तृत परीक्षण किया। प्रमुख बिंदु। पटवारी तहसीलदार द्वारा साइट इंस्पेक्शन पंचनामा हुआ था। तहसीलदार नाम अदालत के रिकॉर्ड में MRS मधु नायक ने गवाही दी कि दोनों संभावित मार्गों का निरीक्षण किया गया और प्रतिवादी द्वारा दावा किया गया मार्ग व्यावहारिक रूप से उपयोग में था, लगभग 12 फुट चौड़ा। यह पंचनामा सेक्शन 131 मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के अनुरूप तैयार किया गया। अपीलकर्ता मांगू सिंह ने कई दस्तावेज पेश किए, पर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता ने कुछ स्वीकार भी किए, जैसे कि उसने पंचनामा पर हस्ताक्षर किए और यह कि मामला वर्ष 2017 से चल रहा है और कि विवाद के समय संबंधित अधिकारियों ने निरीक्षण और आदेश दिए। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के तर्कों और निष्कर्षों में कानूनी या सैद्धांतिक त्रुटि न पाई जो अपील को जायज ठहराने के लिए पर्याप्त होती, इसलिए दूसरी अपील खारिज कर दी गई और निचली अदालत का आदेश जो प्रतिवादी के पक्ष में था स्थिर रखा गया। अपील डिसमिस्ड। 5. लागू कानून बाय अनुच्छेद। प्रमुख संदर्भ सेक्शन 131 मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 साइट इंस्पेक्शन पंचनामा और राजस्व अधिकारियों की जांच से संबंधित प्रावधान, साथ ही इंडियन एविडेंस एक्ट के सिद्धांतों के आधार पर सबूतों का मूल्यांकन हुआ। 6. अदालत ने तहसीलदार को कैसे लिया उत्थित किया, स्पष्ट व्याख्या। आपके शब्द में था कि जज साहब ने तहसीलदार को तलब किया। बाहर के दस्तावेजों जजमेंट से जो साफ दिखाई देता है, तहसीलदार MRS मधु नायक ने ट्रायल में साक्ष्य के रूप में गवाही दी और साइट इंस्पेक्शन पंचनामा तैयार किया गया था, जिसकी उच्च न्यायालय ने वैधता और भरोसेमंदता के संदर्भ में उल्लेख किया। परंतु हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा दर्शाया गया है कि तहसीलदार को विशेष रूप से तलब किया गया। इसका अर्थ यह है कि तहसीलदार को सबूत दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, प्रयोग में PW2 के रूप में। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि क्या हाईकोर्ट ने तहसीलदार को कोर्ट रूम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए तलब किया, समन उपलब्ध फैसले के टेक्स्ट के आधार पर यह स्पष्ट दिखता है कि तहसीलदार की गवाही रिकॉर्ड पर है, पर आदेश में कोई अलग से अनूठा निर्देश जैसे कि शासन को रिपोर्ट भेजो इत्यादि नहीं दिख रहा। नीचे दिए स्रोत में वो गवाही और पंचनामा का हवाला दिया गया है। 7. क्या मतलब, प्रैक्टिकल परिणाम। यदि आप या कोई आपका क्लाइंट वही अपील करता है तो हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के निर्णय को सही माना, अर्थात अदालतों ने पाया कि प्रतिवादी का मार्ग वैध परंपरागत था और इसलिए निजी जमीन पर रोक लगाने का आग्रह सफल नहीं हुआ। विकल्प, अगर और आगे लड़ना हो, साधारणतः उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP स्पेशल लीव पिटीशन दायर करना होता है, पर यह विकल्प सीमित अवधि और कड़े परीक्षण के अधीन है। कानूनी रणनीति के लिए स्थानीय वकील से तुरंत सलाह लें। 8. स्रोत मुख्य दस्तावेज। आप इन्हें खोलकर पूरा ऑर्डर पढ़ सकते हैं। 1. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश PDF SNO 1309/2025 ऑर्डर डेटेड द 16th of October 2025। 2. केस माइन का प्रकाश्य पृष्ठ जहां जजमेंट का टेक्स्ट मौजूद है और मुख्य तर्क व गवाहियों का सार है। तथ्यों के बारे में जानकारी। ये केस मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की इंदौर पीठ इंदौर बेंच में सुना गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश का प्रधान पीठ जबलपुर में है और इसकी 2 स्थायी पीठें इंदौर और ग्वालियर में है। इंदौर पीठ पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र के 13 राजस्व जिलों पर अधिकारिता रखती है।